नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 2 को और इसके आगे वाले प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 को देखा था और उसे अच्छे तरीके से समझा था। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके उसे देख सकते हैं या चैनल पे ढूंढ के भी उसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, क्या तरीके हो सकते हैं सिद्ध करने के, उसे हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं और इसे भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पिछला प्रश्न में दिया हुआ था √5, अर्थात केवल एक ऐसी संख्या दी हुई थी जो रूट में है। और ये संख्या क्या थी, रूट जो 5 लिखा हुआ है, ये 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। हमने इस प्रकार की स्थिति के बारे में चर्चा किया था कि रूट में अगर एक अभाज्य संख्या दे दी जाए, मान लेते हैं कि रूट ए दिया हुआ है और ए एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था और उसे समझा था। इस प्रश्न का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए। इस प्रश्न का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक 3 दिया हुआ है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसको क्या किया है, एक संख्या के साथ जोड़ा है, दो, जो लिखा हुआ है 2√5। अब इस 2√5 को देखें तो 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसका गुणा किया हुआ है 2 से। 2√5 लिखा हुआ है, इसको और सही से तोड़ के लिखते हैं। 3 + 2 × √5 लिखा हुआ है, अर्थात ये लिखा हुआ है एक अपरिमेय संख्या का परिमेय के साथ गुणा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगा। और उस अपरिमेय के साथ एक परिमेय संख्या 3 के साथ योगफल दिया हुआ है और कह रहा है कि इस चीज़ को आप दर्शाइए, ये एक अपरिमेय संख्या बन रहा है। जैसे कि सिंपल रूप में ये क्या दिया हुआ है, √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय का 2 से गुणा किया है, जो कि एक परिमेय संख्या से किया है, तो अपरिमेय बना। और उस अपरिमेय में एक हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो भी क्या बनेगा, एक अपरिमेय बनेगा। तो इस चीज को दिखाना है, हमें दर्शाना है सिद्ध करके कि दिखाइए कि जो बन रहा है एक रूप, ये अपरिमेय संख्या का रूप बन रहा है। तो इसको हम दिखाएंगे। दिखाने का क्या तरीका हो सकता है कि इसको हम दिखा दें कि ये P/Q के रूप का नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय है। या इसका दशमलव प्रसार हम निकालें, उसे दिखा दें कि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो भी हम दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था। एक अन्य तरीका भी होता है इसे दिखाने का। एक तरीका समझते हैं जो NCERT में दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि, भाषा के साथ लिखते हैं, माना कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि 3 + 2√5, मान लेते हैं कि ये P/Q के रूप में है या A/B के रूप में है, जहाँ पे स्थिति लिखेंगे हम उसकी, तो हम P/Q ही मान लेते हैं कि ये P/Q के रूप का है। और P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। हमने पिछले वीडियो में सहअभाज्य संख्या के बारे में समझा था कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और तथा ये भी लिख देंगे कि तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, उसके अनुसार हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानना चाहें तो मान सकते हैं। P और Q पूर्णांक है और इस P और Q से जो हम भाग दे रहे हैं तो एक परिमेय संख्या बन रहा है। अगर इस परिमेय संख्या में हम एक संख्या जोड़ें या घटाएं जो परिमेय होगी तो परिमेय ही बनेगा। तो इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए, जैसे कि हमने सबसे पहले वीडियो में समझा था, जब हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में समझा था, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ समझी थी कि यदि 2 परिमेय संख्याएं हमें दी हुई है और इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्याएं 2 दी हुई है, इन्हें गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यदि एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसे परिमेय संख्या से भाग देते हैं तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, बशर्ते यहाँ पे जो दूसरी परिमेय संख्या दी हुई है नीचे, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने एक और चीज़ समझा था, एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं विशेष रूप से यहाँ पे।
हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो LHS में लिखा हुआ है, यहाँ पे LHS में लिखा हुआ है, इसको केवल हम क्या करते हैं √5 के रूप में लेके आते हैं और इसको पुनर्व्यवस्थित करके हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P/Q -3 और पूरे का बट्टे 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर इस चीज़ को समझने में आपको परेशानी हो रही है या इसे थोड़ा सा आप लंबा और करना चाहें तो एक और काम कर सकते हैं। हम क्या काम कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम दोनों तरफ, ये समीकरण बन रहा है तो इस समीकरण के दोनों तरफ से हम 3 घटा लेते हैं, तो 3 + 2√5 -3 कर देते हैं बराबर P/Q -3 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये +3 और -3 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2√5 बचेगा बराबर का P/Q -3 होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस समीकरण के दोनों तरफ हम 1/2 से गुणा कर देते हैं या 2 से भाग दे देते हैं। 2 से जब हम इसमें भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। इस बराबर को हम इस प्रकार से दे देते हैं और ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, √5 बचेगा, √5 बराबर P/Q -3/2 होगा और इसी चीज़ को हमने पहले लिखा था और ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम ध्यान देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और समीकरण नंबर 1 की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो √5 क्या है, हम सभी जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें दर्शाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पता है, इसका हम प्रयोग करेंगे। √5 किसके बराबर है, P/Q -3। P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 पूर्णांक है तो 2 पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होगा। Q 0 के बराबर नहीं है, इस चीज़ को हमने माना है तो परिमेय संख्या ही होगा, अपरिभाषित नहीं होगा। एक परिमेय संख्या में से 3 माइनस कर रहे हैं, 3 भी एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या ही बनेगा। और इस परिमेय संख्या में हम 2 से भाग दे रहे हैं, जो कि 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बन रहा है। समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कोई ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है जहाँ पे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पे ये हमारा त्रुटि हो रहा है, हमने जो चीज़ माना है ये गलत माना है। तो हमारा जो समीकरण 1 में आ रहा है ये गलत आ रहा है। इसका कारण क्या है कि ये स्थिति गलत बन रही है। हमने तो यहाँ पे मान के चला था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमारी त्रुटि आ रही है। त्रुटि इस कारण से आ रही है कि हमने 3 + 2√5 को एक परिमेय माना है, ये एक परिमेय संख्या है नहीं। इस स्थिति से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने माना है वो गलत माना है, अर्थात 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। अब इसी चीज़ को हमें भाषा के साथ, शब्दों के साथ लिखना है, तो हम लिखना प्रारंभ करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि P और Q यहाँ पे Q लिखते हैं, Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसको चाहे तो आप इस सभी लाइनों को एक लाइन में लिखेंगे, ऐसा नहीं है, इसको एक लाइन में और दूसरे को एक लाइन में। हम जगह के कमी के साथ यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, नीचे ऊपर हो रहा है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ समीकरण 1 में एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, अगले पेज पे चलते हैं, संख्या के बराबर है जो संभव नहीं है। इससे हमारे इस तथ्य का विरोध हो रहा है, कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा है कि मैंने जो चीज़ लिखी है उसको आप लिखें या जो चीज़ एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस चीज़ को आप लिखें। आप इसे समझें कि हमें किस प्रकार से करना है और आप अपने शब्दों में लिखें। आप अगर ध्यान दें, अगर आपको इस बात का आभास नहीं है तो आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे ना, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में ही कि विद्यार्थीगण अपने शब्दों में ही उत्तर देने का प्रयास करें। जो भी चीज़ लिखेंगे आप अपने शब्दों में लिखेंगे, समझेंगे उसे। हम चाहें तो किताबी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो टीचर बता रहे हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और अपना भी भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने ही भाषा का प्रयोग करें, जैसा आप समझिए कि टीचर क्या समझा रहा है, एनसीईआरटी में जो प्रश्न दिया है वो किस प्रकार से हल किया हुआ है, अगर आप उदाहरण देख रहे हैं तो, और अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 जो दिया था, उस प्रश्न में हमने √5 को दर्शाया था। यहाँ पे हमने 3 + 2 √5 को दर्शाया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। इस प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे हमें 3 प्रश्न दिया हुआ है और कह रहा है कि इन तीनों प्रश्नों को हमें दर्शाना है कि ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आप पहले प्रश्न की बात करते हैं। 3 नंबर का जो पहला दिया हुआ है इसकी हम बात करते हैं। 3 का 1 लिख लेते हैं। हमें प्रश्न दिया हुआ है 1√2। अब 1√2 क्या है? अगर मैं ऐसे नॉर्मली दे के आपसे पहचानने को कहूँ कि 1/√2 जो लिखा हुआ है ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है आप बताएं। तो आप कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आप क्यों कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है? अगर मैं कारण पूछूं तो आप क्या बताएंगे? अगर आप ऐसा सोच पा रहे होंगे तो आप कहेंगे कि हमने पढ़ा है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 में √2 से भाग दिया हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल बनता है, भाग देने के बाद जो परिणाम आता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है, और इस हिसाब से हम कह दे रहे हैं। और जितना ज़्यादा इस प्रकार की प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करेंगे पहचानने वाली संख्याओं का, हालांकि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाते हैं। अगर दे दिया जाए कि 1/√2 क्या है और नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार का हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, तो आप पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या है। लेकिन बात यहाँ पे केवल पहचानने की नहीं है, हमें तो ये दर्शाना है कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है तो इसको दर्शाइए। तो हम दर्शाएंगे। सबसे पहले दर्शाने का हमारा क्या तरीका होगा? तरीका ये हो सकता है कि अगर इस संख्या को हम P/Q से तुलना करें, P/Q से, और दिखा दें कि हम इस रूप में इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। या इसका हम दशमलव प्रसार दर्शा दें कि ये एक अशांत अनावर्ती है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और जो चीज़ हमें एनसीईआरटी में जिस प्रकार से दिया हुआ है उस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं। और हम किसका प्रयोग करेंगे? एनसीईआरटी वाले का ही प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से एनसीईआरटी में दर्शाया गया है उसी प्रकार से हम दर्शाने का अपना प्रयास करेंगे। कारण क्या है इस प्रकार से दर्शाने का? कारण बस इतना है कि हम जानकारी के अलावा, जो जानकारी हम ले रहे हैं पढ़ने में, उसके अलावा हमें एग्जाम में नंबर भी प्राप्त करने हैं। तो एग्जाम में जब ये प्रश्न आएंगे या इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो एनसीईआरटी में जिस प्रकार से आपको दिया हुआ है उसी प्रकार से आंसर शीट आएगा, या एग्जामिनर जो आपको नंबर देगा वो उसी प्रकार से देगा जब आप एनसीईआरटी के मुताबिक लिख के आएंगे। तो हम उसका ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जानकारी के साथ साथ हमें नंबर भी प्राप्त करना है भाई। समाज में अपनी इज्जत भी रखनी है कि हाँ हम नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल हम पढ़ के नहीं दिखाएंगे कि आप जो कुछ भी पूछो हम बता देंगे, उसका तर्क देंगे, उस प्रश्न के कारण का हम औचित्य देंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब चीज़ हम बताएंगे। साथ ही साथ हमें नंबर भी प्राप्त करना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और किस प्रकार से हल करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे उत्तर के रूप में हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहली चीज मान लेंगे कि 1/√2 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको मान रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 1/√2 बराबर A/B। हम P/Q नहीं मान रहे हैं, हम इस बार A/B के रूप में दर्शा रहे हैं। हम कुछ भी दो ऐसे अचर पद लेके इसको दर्शा सकते हैं। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि A और B पूर्णांक होने चाहिए।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए और बी क्या है। ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और इसको हम मान के चलते हैं कि जो सहअभाज्य संख्याओं का हम पेयर लेते हैं वो पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे b क्या होगा, शून्य के बराबर नहीं होगा। ये स्थिति हमने लिख दी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमें एक समीकरण प्राप्त होता है और इस समीकरण को हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का कारण क्या है कि यहाँ पे हम इसको पुनर्व्यवस्थित करके ये हम दर्शाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कुछ त्रुटि है। अब क्या त्रुटि है ये कैसे हम दर्शाएंगे, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि 1/√2 जो दिया हुआ है या कोई भी वहाँ पे संख्या दी रहेगी, योगफल, गुणनफल या किसी रूप में, भागफल के रूप में, वो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है। उसको हमने माना गलत है कि वो परिमेय है। इसके बाद हम यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमने माना है वो गलत है। तो गलत तो पहले सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसको रीअरेंज करते हैं एक ऐसे रूप में जिसको हम दर्शा सकें कि ये बात गलत है। समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे हमने 1/√2 को a/b माना है, यानी कि परिमेय संख्या माना है। ये गलत बात है, हमें पहले से ही पता है। हमारा अंतर आत्मा कह रहा है कि ये गलत है। कोई बात नहीं है, गलत है। इसको हमें पहले ही नहीं दिखा देना है। एक स्टेप आगे बढ़ के हम यहाँ पे एक त्रुटि ढूंढेंगे। त्रुटि ये ढूंढेंगे कि यार यहाँ पे जो हमने माना है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ दिखाएंगे, जैसे कि इस प्रश्न में दिखाते हैं या पिछले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमने ये दिखाया कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। और ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको परिमेय मान लिया है, गलत माना है, तभी गलती आ रही है। इसी बात की आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे इसको हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं और क्या लिख सकते हैं, इसको देखें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √2 बराबर b/a। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो इसको हम यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा के कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस समीकरण के दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1/√2 हो जाएगा, बराबर 2 गुणे a/b हो जाएगा। इसको और आगे लेके जाएंगे तो √2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि √2 बराबर 2a/b हो जाएगा। अब इसको हम एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए और इस पे हम कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बात पे ध्यान देते हैं। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम समझते हैं। अब हम लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। इसी चीज़ को लिखेंगे लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे a क्या है और b क्या है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो a/b या b/a क्या होगा, दोनों परिमेय संख्याएं होंगी। और ये परिमेय संख्या को हम एक परिमेय संख्या 2 से गुणा करेंगे, अर्थात b/a को 2 से हम गुणा करेंगे, ये भी क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या बनेगा। तो इस समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो इस चीज़ को हम भाषा के साथ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, या हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस चीज़ को हम अगले पेज पे चलते हुए देखते हैं कि चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2b/a एक परिमेय संख्या होगा। ये हो गया एक परिमेय संख्या। समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है, समीकरण 1 से एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है। संख्या के बराबर है जो संभव नहीं है। इसलिए इससे हमारे कथन में यह विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
और ये त्रुटि क्यों हो रही है। यहाँ पे हमने है 2 बार लिख दिया, 2 बार नहीं होगा, एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे संख्या होगा, परिमेय संख्या है। ये त्रुटि क्यों हो रही है, क्योंकि हमने √1/√2 को परिमेय मान लिया है, अर्थात या अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस चीज़ को हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछेंगे कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। इस पर मैं दोबारा तिबारा अनेक बार वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये मेरे तरफ से प्रयास है कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो उसको आप कमेंट में डालेंगे, या आप मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो उससे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैसेज डालेंगे, अपना प्रश्न डालेंगे, मैं भरसक उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 7√2 को हमें दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं, और 7√5 को हमें क्या करना है, ये दर्शाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, उसी प्रकार से दर्शाएंगे। इस प्रश्न का मतलब क्या है, इसको आपने समझा क्या। हमने तो अगले पेज पे लिख लिया, लेकिन आपने समझा क्या। ये प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा। इस चीज को हमें दर्शाना है। इस प्रश्न का ये कहने का मतलब है, डायरेक्ट हमसे ये नहीं कह रहा है कि आप इस चीज को दर्शाइए, लेकिन कहने का मतलब यही है। और ये बन जो रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या ही बन रहा है, इसलिए वो कह दे रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको दर्शाइए। कौन है, 7√5। 7√5 क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है। हम दर्शाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीख लिया है। अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कि हम अगर इसको दर्शा दें कि ये P/Q के रूप का नहीं है, तो हम कह सकते हैं, या इसके दशमलव प्रसार को दर्शा दें तो हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। या हम क्या कर सकते हैं, एक अन्य तरीका जो NCERT में दिया हुआ है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि माना कि जो संख्या हमें दी हुई है 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में, A/B के रूप में, या X/Y के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि 7√5 P/Q का रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है, तथा HCF ऑफ P, Q क्या है, 1 के बराबर है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उसी चीज को लिख रहे हैं, बस अलग अलग तरीके हम अपना रहे हैं लिखने का। शब्द अलग अलग है, मतलब एक ही है। अब इसके आगे आप इस चीज को करने के लिए क्या सोचिएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आप ये सोच सकते हैं कि ये एक समीकरण बन रहा है, और इस समीकरण में इससे पहले जो चीजें हमने मानी है, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारा अंदर से मन ये कह रहा है कि हम इसको क्यों मान रहे हैं, हम इसको दर्शाने के लिए मान रहे हैं, लेकिन हमने तो गलत माना है। आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि हमने इसको गलत माना है। ठीक है, हमने गलत माना है। तो अगर गलत माना है तो ये समीकरण जो बना है ये भी गलत है। तो इसको हम दर्शाएं कैसे कि ये गलत है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, यानी पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो जब इसको हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या बनेगा, अगर इसको मैं डायरेक्ट लिखूं तो इस प्रकार से बनेगा कि √5 बराबर P/Q, और ये गुणे हो जाएगा 1/7, या नीचे केवल हम इसको 7 से ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये एक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पे हम आसानी से दिखा सकते हैं कि ये समीकरण गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये संख्या जो बन रहा है ये एक परिमेय संख्या बन रहा है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि परिमेय संख्या क्यों बन रहा है, क्योंकि P क्या है, एक पूर्णांक है, Q क्या है, एक पूर्णांक है, 7 क्या है, एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या है। और एक पूर्णांक का पूर्णांक से भाग देंगे तो ये परिमेय संख्या बनेगा, और एक परिमेय संख्या का गुणा करेंगे 1/7 से, 1/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो भी हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा ये एक परिमेय संख्या बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। इन सारी चीज़ों को मिटा लेते हैं और इस चीज़ को हम शब्दों में लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चूंकि
P और Q, आप समझ गए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लिखना प्रारंभ करते हैं। इस बीच में हम कुछ समझेंगे नहीं, बस लिखते चले जाएंगे कि भाषा के साथ किस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर या हमारा टीचर जब भी इस प्रश्न को चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ सही किया है, सही तर्क है हमारा और इसे नंबर मिलना चाहिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगा, या परिमेय संख्या है। समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से क्या देखते हैं, समीकरण 1 से एक अपरिमेय संख्या बराबर है किसके, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। इसके अगले पेज पे चलते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, जो कभी संभव नहीं है, जो कभी संभव नहीं है, या इस शब्द को हम ये भी लिख सकते हैं कि यह असंभव है। जो संभव नहीं है क्या है, असंभव है। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही निकलेगा, असंभव है। यह हमारे कथन में विरोध उत्पन्न कर रहा है, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 7√5 या यह भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ पाए होंगे या मैं आपको समझाने में सक्षम रहा होऊंगा। मुझे लगता है कि मैंने जिस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है, आप थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो इस प्रश्न को समझ गए होंगे, या इससे पहले वाले जो प्रश्न को हमने समझा इसे भी आप समझ गए होंगे। इसके पहले वाले प्रश्न जहाँ पे हमने ये समझा इसको भी आप समझ गए होंगे, और इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने समझा था कि √5 को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे उसे भी आप समझ गए होंगे। √5 के आधार पर √3, √2 या एक ऐसी संख्या जो रूट में है और ये प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है, उसको उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार में जैसे कि यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या √5 का गुणा करके 2 से, जो कि एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या में जोड़ा गया है और जो चीज़ प्राप्त हुआ है उसको दर्शाना है एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से घटाव भी हो सकता है, या जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ होके आपको एक रूप दे दे और उसको आपको दर्शाना हो। तो हमने सीखा कि किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब कोई भी संख्या दे दी जाए, ये जरूरी थोड़ी है कि आपको यही प्रश्न आएगा। अब इस प्रकार से प्रश्न तो बनाए भी जा सकते हैं ना, कि एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, या अन्य तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने तरीका सीख लिया तो कोई भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को केवल जोड़ा गया है, ना ही अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का गुणा है ना कुछ है, तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे। ईमानदारी से आप बैठ के, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, कुछ नहीं है इन प्रश्नों के तुलना में, इस प्रश्न में कुछ नहीं है। ईमानदारी से आप बैठेंगे, जो तरीका हमने सीखा है उस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न को करिएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे मन में आएगा, अगर केवल ये सिंपल प्रश्न दिया रहेगा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को सिद्ध करें, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सोचेंगे कि P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं क्या, नहीं दर्शा सकते हैं, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये P/Q के रूप का है। अगर P/Q का रूप का जो संख्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको परिमेय संख्या। तो हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हमारे मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए कि हम इसको गलत मान रहे हैं, हम केवल मान रहे हैं, वो भी गलत मान रहे हैं। और इसके मानने से इसकी तुलना जब हम P/Q से करेंगे या इसको बराबर करेंगे P/Q के, तो ये समीकरण जो बन रहा है ये भी गलत बन रहा है, क्योंकि हम एक अपरिमेय संख्या को तो कभी दर्शा ही नहीं सकते हैं P/Q के रूप में। तो ये हमें पता है कि ये गलत बन रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि P/Q के रूप में हम इसको माने हैं और इसको हम दर्शा नहीं सकते हैं इसी स्टेप में। तो इसको हम क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। जब हम इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो P क्या है, पूर्णांक,
q क्या है? पूर्णांक। 6 क्या है? एक पूर्णांक। इसको जब इस प्रकार से घटाएंगे तो इस बनेगा, इस प्रकार से एक समीकरण बनेगा और इस समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और ये दर्शाएंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं और अपना तर्क देंगे कि क्यों नहीं हो सकती है और उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत माना है। हमारे कथन में जो हमने माना है उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है और विरोध उत्पन्न होने का कारण ये है कि इस संख्या को यानी कि 6 + √2 को हमने परिमेय माना है। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आप कर लेंगे, मुझे पता है। मैं इसका अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा, चिंता मत लीजिए, लेकिन खुद से एक बार प्रयास करिए कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से करेंगे। करके आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर भी भेज सकते हैं, फोटो क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। मैं वहाँ से भी आपको देख के अगर सही होगा तो बता दूंगा कि सही आपने बनाया है और कहीं त्रुटि होगी तो उस चीज़ का भी मैं आपको हिंट दे दूंगा कि ये त्रुटि है और इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मेन मुद्दा ये नहीं है कि हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें कारण भी पता होना चाहिए कि अगर हम इस स्टेप के बाद ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके बाद हम ये कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है करने का। जैसे कि अगर मैं पिछले प्रश्न पे ले चलूँ, प्रश्न नंबर 1 पे, तो प्रश्न नंबर 1 में ये प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे हमें इसे सिद्ध करना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने माना है इसको, क्योंकि हमने परिमेय इसको माना है इसलिए हम इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में लिखने के बाद इसका हमने वर्ग किया है। वर्ग करने का कारण क्या है? क्योंकि हमें इसे पुनर्व्यवस्थित करके एक इस रूप में देना चाहते हैं जहां पे हमने जो पहले परिमेय पढ़ा है उसका हम प्रयोग कर सकें, इसलिए हमने ऐसा किया है। परिमेय पढ़ने के बाद हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि इस P में 5 उभयनिष्ठ है। अगर 5 इसमें उभयनिष्ठ है, इसके साथ साथ हमने ये भी दिखा दिया कि Q में भी 5 उभयनिष्ठ है और हमने ये बात माना था कि इन दोनों का HCF 1 है, यानी 1 के अलावा कुछ उभयनिष्ठ ही नहीं है। फिर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो हमने माना है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने माना है कि इन दोनों का HCF 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ रहा है HCF, यानी कि इन दोनों में 5 उभयनिष्ठ है। अर्थात ये गलत क्यों है? गलत इस कारण से है क्योंकि √5 को हमने परिमेय माना है। ये परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया, दर्शा दिया। कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको दोनों समझ में आए। इस प्रश्न को आपको अपने से करना है, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। और ये भी प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आया तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और उन्हें भी कहेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर अच्छे अच्छे प्रकार के आपको वीडियो आएंगे। जो भी आपके मन में डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा और अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें सिखाने का आपको प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।